Hey guys, what's up? My name is Rahul. So today I'll be talking about semiconductor ecosystem in India. चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं सेमीकंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी मेटल्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती है। मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को भरपूर तरीके से कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उनसे पास हो जाती है, जैसे कि कॉपर, आयरन, ये मेटल्स हैं। और इंसुलेटर्स जैसे प्लास्टिक हो गया, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। इसके बीच में कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो मेटल्स और इंसुलेटर के बीच में होते हैं, उन्हें सेमीकंडक्टर कहा जाता है, जो कि थोड़ी इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास होने देते हैं। वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, पूरी तरीके से कंडक्टर नहीं होते हैं। इस तरह के सब्सटेंसेस के बहुत सारे फील्ड्स में काम है, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, रिमोट वगैरह में काम आता है, मोबाइल फोन्स, सोलर पैनल्स, इन सब जगह पे सेमीकंडक्टर का काम है। ओके, मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? जैसा कि हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर्स की फील्ड में चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे देश आगे हैं और इंडिया अभी भी पीछे है। ओके, इंडिया और अमेरिका अभी ICET एक पार्टनरशिप है, जैसे कि इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ये एक तरह का मैकेनिज्म है जिससे इंडिया और अमेरिका साथ में आ रहे हैं और बहुत सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में कॉपरेट कर रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया। इन सब फील्ड्स में और सेमीकंडक्टर, इन सब फील्ड्स में इंडिया और अमेरिका कोलैबोरेट कर रहे हैं। क्यों कोलैबोरेट कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका को भी डर है कि चाइना बॉस है सेमीकंडक्टर की फील्ड में, और इस तरह से अगर वो एक्सेल करता रहेगा तो अमेरिका के लिए एक तरह से नुकसान है, क्योंकि अमेरिका को भी एक तरह से अपने आप को पावरफुल दिखाना है। अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, बाय द वे। दे देंगे इसके लिए क्या बात। उसे अपनी पावर बरकरार रखनी है। ओके, और एक तरह से चाइना का दुश्मन है अमेरिका, इस वजह से भी अमेरिका इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और इंडिया के साथ पार्टनर कर रहा है। ओके, पार्टनरशिप कर रहा है। और हमें भी सोलर पैनल्स और या फिर ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में अगर ग्रो करना है, सेल्फ रिलायंट होना है अगर इंडिया को, तो हमें अपनी कैपेसिटी डेवलप करनी होगी। ओके, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। तो चाइना हमेशा से वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड करता है। चाइना जिस चीज़ में बॉस है उससे वो वेपनाइजेशन करता है। वेपनाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर हम चाइना से कुछ चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई रेयर अर्थ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि गालियम, जर्मेनियम या फिर सेमीकंडक्टर्स वहाँ से खरीद रहे हैं, तो चाइना क्या करेगा? वेपनाइजेशन मतलब ये होता है कि चाइना बोल देगा कि तुम हमारा ये काम करो, नहीं तो हमें तुम्हें ये नहीं देंगे, तुम हमारा ये ऐसे कर दो, नहीं तो हम आपका ये एक्सपोर्ट रोक देंगे। ओके, आपको ये सामान नहीं देंगे, सामान नहीं बेचेंगे। ओके, ये एक तरह से वेपनाइजेशन होता है कि अपना पॉलिटिकल फ़ायदा करवाने के लिए इकोनॉमिकली किसी देश को भड़काओ या उसे वार्निंग दो। भाई मारो, मुझे मारो मारो। इसी तरीके से अगर इंडिया को डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करनी है, अपने आप को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और साथ ही साथ 2030 तक अगर हमें $25 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है अगर इंडिया को, तो हमें सेल्फ रिलायंट होना होगा, आत्मनिर्भर होना होगा, अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ को बढ़ानी होगी। अगर ये इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप करना है तो हमें इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देना होगा। जो ऑलरेडी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि स्ट्रेस्ड हैं, जो कि प्रॉब्लम में हैं, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। ओके, और साथ ही साथ इन सब इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए रेयर अर्थ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। उसके लिए भी इंडिया को दूसरे देश जैसे साउथ अमेरिका में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अर्जेंटीना हो गया, ब्राज़ील हो गया, चिले हो गया, इन सब देशों के पास रेयर अर्थ का भंडार है। यहाँ से भी इंडिया कोलैबोरेट कर सकता है जिससे वो काउंटर कर सके चाइना को। कैसा लगा मेरा मजाक? ये सब इंडिया कर सकता है। और साथ ही साथ इस सेक्टर को डेवलप करने के लिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को हमें बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है। स्किल्ड वर्कफोर्स इंडिया में अभी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि सेमीकंडक्टर एक नया इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। तो इसकी वजह से भी हमें अपने स्किल्ड लेबर पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। और साथ ही साथ ये इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा रेयर अर्थ मटेरियल्स, गैसेस, केमिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर की ज़रूरत है इन सब इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए। ये सब अभी इंडिया के लिए चैलेंज है और इस पे हमें काम करना होगा, और साथ ही साथ हमें अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना होगा। दीज वर द फ्यू थिंग्स अबाउट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम एंड हाउ इंडिया कैन ग्रो इन इट। ओके, दीज वर द फ्यू थिंग्स आई हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।